स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आपनों राजस्थान। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है, जो प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनटीसीए ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद वन विभाग बाघ बाघिन की शिफ्टिंग के लिए तैयारी में जुटा है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है, जो प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनटीसीए ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद वन विभाग बाघ बाघिन की शिफ्टिंग के लिए तैयारी में जुटा है। दरअसल राजस्थान में अभी तक राज्य के ही टाइगर रिजर्व से टाइगर एक दूसरे में शिफ्ट किए जा रहे हैं, लेकिन बूंदी का रामगढ़ और कोटा का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व पहला रिजर्व होगा, जहां पर अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण नीति को अपनाया जाएगा। अब कभी भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से टाइगर्स को बूंदी और रामगढ़ में शिफ्ट किया जा सकता है। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य के अरविंद कुमार ने बताया कि बड़ी खुशी की बात है कि अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण का चयन बूंदी के रामगढ़ के लिए किया गया है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व सेंचुरी में दूसरे स्टेट यानी पेंच टाइगर रिजर्व से सैद्धांतिक सहमति केंद्र स्तर से और राज्य स्तर से मिल चुकी है। जो दूसरे प्रदेश से टाइगर राजस्थान में लाने की बात है, उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि आपस में जो राजस्थान से रणथंभौर से सरिस्का टाइगर हमने शिफ्ट किए थे, सरिस्का से यहाँ लाए या रणथंभौर से बूंदी लेके आए, ये सब एक ही ब्रीड के टाइगर है। तो जो इनके बच्चे निकल रहे हैं वो आपस में एक ही खानदान के मान लीजिए आप। तो इसका जो वैज्ञानिक पहलू ये होता है कि जब एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहते हैं। रामगढ़ अभ्यारण्य के लिए खुशखबरी, पहली बार इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसफर प्रोजेक्ट की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए एनटीसीए ने सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। वन विभाग बाघ बाघिन की शिफ्टिंग के लिए तैयारी में जुटा है। हेलीकॉप्टर से बाघ बाघिन लाए जा सकते हैं। 2008 में राज्य का पहला स्थानांतरण हुआ। रणथंभौर से सरिस्का टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को शिफ्ट किया गया था। 2004-05 के बीच सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, जिसको देखते हुए 2008 में टाइगर शिफ्टिंग की शुरुआत हुई। 2012 तक उनके शावक नहीं हुए। वन विभाग की लगातार चिंता बढ़ गई। वन विभाग के विशेषज्ञ को बुलाया गया। रेडियो कॉलर की रेडिएशन की वजह से परेशानी की बात सामने आई। इसके बाद बाघिन का रेडियो कॉलर चेंज किया गया। साल भर बाद 2012 में ST2 ने 2 शावकों को जन्म दिया। भारत में पहली बार अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। योजना के लिए बाघ बाघिन की एक जोड़ी मध्य प्रदेश से उड़ीसा के लिए टाइगर रिजर्व में भेजी गई थी, लेकिन नए वातावरण मिलने के चलते ओडिशा के 7 कोशीय टाइगर रिजर्व में बाघ महावीर की मौत हो गई, जिसके बाद दूसरे बाघ को मूल स्थान मध्य प्रदेश भेजा गया। इससे बाघों का अब तक पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण विफल हुआ। डीसीएफ अरविंद कुमार ने बताया कि बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य सदियों से बाघों के लिए मैटरनिटी होम के रूप में प्रसिद्ध रहा है। रणथंभौर से T62 और T91 बाघों के यहाँ आने के बाद अभ्यारण्य का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। T91 को मुकुंदरा शिफ्ट किया गया था और T62 वापस लौट गया था। फिलहाल रणथंभौर से निकला 115 यहाँ सेंचुरी में घूम रहा है, जिससे आए हुए 3 साल हो चुके हैं। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व में शामिल क्षेत्र इंद्रगढ़ में जैतपुरा तक का रणथंभौर टाइगर बफर जोन, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, देवझर से भीमलत महादेव तक का कालंदा का सघन वन क्षेत्र, गरडदा और भिलवाड़ा जिले में बांका भोपतपुरा के जंगल शामिल हैं। बूंदी टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से मुकुंदरा नेशनल पार्क से बड़ा है। 1982 में रामगढ़ अभ्यारण्य नाम से जाने लगा। अभ्यारण्य 800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य में नीलगाय, सियार, हिरण, भालू, हाइना, जंगली कुत्ते, चीतल, सांभर, जंगली बिल्लियां, तेंदुए, लंगूर, सांप, मगरमच्छ सहित 500 प्रकार के वन्य जीव मौजूद हैं। रणथंभौर से ज्यादा खूबसूरत बाघों के प्रजनन के लिए ग्रासलैंड है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में वर्तमान में 7 बाघों की मौजूदगी है, जिसमें एक बाघिन है।
वहीं 2 नर और 1 बाघिन है जो स्वतंत्र रूप से जंगल में विचरण कर रहे हैं। जल्द ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बाघिन को यहां पर शिफ्ट किया जाएगा। अभ्यारण्य में प्रवेश बनाने के लिए 500 चीतलों को छोड़ने की भी मंजूरी मिल गई है। फिलहाल डीसीएफ अरविंद कुमार झा ने बताया कि एक ही राज्य के टाइगर में नस्ल को लेकर कमजोरी नजर आती है। दूसरे राज्यों के बाघ यहाँ का आकार नस्लों को मजबूत करने का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।